नमस्ते छात्रों। कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती इस किताब से हम पाठ क्रमांक 2 को देख रहे थे, जिसमें परसों हमने इस पूरे पन्ने का विश्लेषण सहित वाचन भी किया है और उसके आगे वाला जो पन्ना है उसका भी हमने यहाँ तक, जैसे कि गली के कुछ घरों में चला जाता दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा, इस अनुच्छेद को लेकर यहाँ जो है ना पिंक कलर वाला, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे, यह ज्ञान सिंह का वाक्य है और ज्ञान सिंह करामत अली से यह बातें समझा रहा है। यहाँ तक हमने देखा था। अभी समस्या ऐसी है छात्रों, अभ्यास हेतु के लिए तुम्हें दिया हुआ पढ़ाई यह कंपलसरी है, सख्ती की है, ठीक है। वह हर रोज़ तुम्हें दिया हुआ वह पूर्ण करना ही है, कंप्लीट करना है। उसके बाद हम रेगुलर पाठ्यक्रम भी देख रहे हैं, जितना हो सके वह हम दौड़ते हुए पूर्ण करने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हें जितना पढ़ा जाएगा उतना केवल पढ़कर रखो और फिर जैसे समय तुम्हें उपलब्ध होगा उस समय के अनुसार दिए हुए प्रश्नों के उत्तर तुम्हें लिख कर रखने हैं, दी हुई पढ़ाई पूर्ण करनी है। या फिर नहीं अगर पढ़ाई लेखन पूर्ण हुआ तो कम से कम वाचन कर कर तुम्हें रखना है, क्योंकि सभी विषयों का अभ्यास हेतु पाठ्यक्रम तुम्हारे लिए उपलब्ध हो रहा है और सभी विषयों की पढ़ाई तुम्हें हर रोज़ पूर्ण करनी है। इसीलिए रेगुलर जो हमारा यह पाठ्यक्रम की जो कक्षा 10वीं की किताब है, इसे कम से कम पढ़ना है और सुनना है। जो आने वाले जो वीडियोज़ है उसे पढ़ना है और सुनना भी है। तो इसीलिए जितना हो सके हम उतना कम समय में अधिक बातें तुम्हें देने का प्रयास करने वाले हैं, क्योंकि तुम भी छात्र हो और छात्रों की स्थिति आज कैसी हो रही है इसका हमें अध्यापकों को ज्ञान तो है ही। तो अब हम इस पाठ के अनुच्छेद की ओर, कौन से अनुच्छेद की ओर, मियाँ करामत अली ने कहा था, इस अनुच्छेद को से हम आरंभ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद मैं उसका तुम्हें विस्तार से वर्णन सुनाऊंगी। तो मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी कर और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो हैं। कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यहाँ तक हम विस्तार से अब देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या कहा है देखिए, मियाँ करामत अली ने कहा था, यानी जब उन्हें गाय को सौंपने वाले कौन थे, तो ज्ञान सिंह थे। ज्ञान सिंह ने जब उनके सामने प्रस्ताव रखा कि क्या करना है, इस गाय को तुम्हें अपने घर ले जाना है, तुम्हें अगर मैं सौंपूँ तो स्वीकार करोगे? इस पर उन्होंने एक कहावत, नेकी कर और पूछ पूछ, यानी यह एक नेकी कर और पूछ पूछ, कोई बात नहीं है, नेकी कर और आगे चलता रह बस। तो वह कहता है, अपने आप को खुश नसीब समझता है
कि मेरे लिए यह गाय मिल रही है, और फिर उस समय वह दूध भी तो देती है। तो उसने विचार किया कि पिछले एक वर्ष से मैं इसकी सेवा करता आ रहा था। इसकी इस गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं की मैंने। इस गाय की पीठ पर रोगन लगाना, यानी क्या उसे मरहम करता था, मरहम पट्टी, जख्म को कोई दवा लगाना तो लगाता था, तो उसे रोगन लगाना कहाँ है। तो इत्मीनान नहीं हुआ। इत्मीनान का अर्थ क्या है? इत्मीनान यानी उसकी तसल्ली नहीं हुई, उसे इसके लिए आनंद नहीं मिला कि रोगन लगाने के बाद अब चलो अपना काम हो चुका, ऐसा नहीं। फिर भी वह दुखी ही था, इसीलिए वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। और इस तरह बेचारी लक्ष्मी ऐसी स्थिर खड़ी थी, गाय का नाम है लक्ष्मी, स्थिर पूर्वक खड़ी थी, जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से वह देखती रही। और मानो करामत अली ने कल्पना की है कि विचार करता था कि जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हैं कि देखो भाई, अगर मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं, मैं बूढ़ा हो गई हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, तो मुझे अब आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं पर भी चली जाऊँगी। ऐसी वह कल्पना करते कि जैसे लक्ष्मी मानो उसे वह कह रही है। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमज़ानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? घर की स्त्रियां हमेशा रुपये पैसों का विचार करती है, जुगाड़ करने का प्रयास करती है। तो उस जुगाड़ के विचारों में रमज़ानी बेचारी बोल पड़ी कि यह लक्ष्मी गाय जो है यह दूध नहीं दे पा रही है, तो अब हम इसे खूंटे से बांध कर क्या करेंगे? इसे खिलाते पिलाते रहेंगे क्या केवल? क्योंकि खिलाने पिलाने के लिए, चारा जुटाने के लिए भी तो रुपये पैसे लगते हैं। तो इस पर विचार रखते हैं, जानवर है, बंधा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही, करामत अली कहता है। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है, यानी 1 महीने का खर्चा इतना है। 100 तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकालकर कारखाने की तरफ हो लिया, यानी कुछ नहीं कहा उसने। आगे वह कारखाने की ओर चला गया। तो रास्ते में वह इस रमज़ानी के विचारों पर विचार करता रहा कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देती तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कभी कि जो निरुपयोगी हो चुका है उसका क्या करना है, इसका कभी उसने विचार ही नहीं किया। यानी जो भल मानसाहत को लेकर चलते हैं ना, वो हर रोज़ का जीवन जीते हैं। हमारे लिए क्या उपयोगी है, क्या निरुपयोगी है, इसका विचार भी कभी नहीं करते हैं। क्योंकि निरुपयोगी अगर वह सजीव है तो उसका क्या करेंगे, यह विचार उनके मन में आता है। तो अगर निरुपयोगी हैं तो उसे हमें ऐसे ही रखकर तो नहीं होगा, यानी उसे मारकर भी हम कैसे डाल सकती है, तो मनुष्यता या मानवता नहीं है। तो वह रमज़ानी के विचारों पर विचार करता है कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। यानी वह उसका विचार करता है कि यह भी हो सकता है। वह आखिर जीव है, सजीव हैं। देखो जैसे कि कोई अत्याचारी बेटा होगा माता पिताजी का, अगर वह अच्छे विचार वाला नहीं होगा, उसका आचरण अच्छा नहीं होगा, फिर भी वह माता पिताजी अपने बेटे से उतना ही प्यार करते हैं जितना अन्य बेटों से वे करते हैं। उसी तरह जानवरों के विषय में भी यह बातें चलती रहेगी, ठीक है ना। तो मुफ्त में उन्हें खिलाना भी उसे पड़ सकता है। उसके साथ अभी आगे वाले कहानी में देखिए क्या कहा है। तो यहाँ पर उसके साथ ही एक नईम है। नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा। तो इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। किसने विचार रखा? यह नईम ने। अभी नईम यह उनके घर का व्यक्ति होगा। तो करामत अली ने हांका भरते हुए कहा,
हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वह नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। उसे नईम की बातें कुछ शायद अच्छी नहीं लगी, तो वह बेचारा उससे दूर हुआ और अपने काम में लग गया। जुट जाना यानी काम में मग्न होना, काम में लग जाना। करामत अली रात का गया। सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर ही वह लक्ष्मी को दूहता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? करामत अली यह ड्यूटी करता है, किसी जगह पर कारखाने में काम पर है। नाइट ड्यूटी उसने की है, रात की ड्यूटी की है, लौटकर घर पर आया है और लक्ष्मी को दूहता था यानी उसके और ध्यान देता था, उसे चारा देता होगा और उसकी कुछ सेवा करता है, तो उसे दूहना कहा है। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी क्या बोली देखिए, रहमान से कहा तो था, तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। अगर वह दूध नहीं दे रही है तो क्या उसे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। जैसे हम कुटी करते थे ना, कुटी मशीन में कुटी करते हैं, उसी तरह उस समय यह घर पर ही करते होंगे, यानी मशीन का उपयोग न करते हुए उसके लिए चारा बनाते थे और उस चारा के लिए पुआल, दर्रा, यह सारी बातें लगती थी, खली, यह सारी बातें लगती थी। अभी पुआल, खली, दर्रा ये जो है ना, यानी घास को कटाने के लिए जो लगता है वह, उसे कहा है पुआल। फिर खली, उस घास को बारीक करने के लिए जो खली लगती होगी वह खली। फिर दर्रा जो है, यह दर्रा भी उसे कुटाने के लिए जो साहित्य लगता है ऊपर से, जो बार बार लगाकर यानी बार बार घिसकर जो बना जाता है उसे कहा है दर्रा। यह लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा बेचारा। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी, यानी उसे भूख लगी है, इसीलिए वह सानी के लिए तैयार है कि वह कब अब मुझे मिलेगी। यानी बनाया गया घास का चारा उसे कहा है सानी। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। रोगन अब उस पर अच्छा लागू हो गया था, दाग ठीक होने लगे थे, अब उसकी जख्म भी ठीक होने लगी थी। 10-15 दिनों से यूँ ही चल रहा था। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से 2 देती थी, अब कहाँ से दूँ? पहले लक्ष्मी दूध देती थी, वही पैसे मैं इकट्ठा करता था, अब मैं कहाँ से पैसे दूँ? उसी से मैं पैसे इकट्ठा करती थी, अब मैं कहाँ से पैसे दूँ? ठीक है, यहाँ तक हम आज देखेंगे, रहा हुआ कल देखेंगे। धीरे धीरे क्यों न हो हम आगे बढ़ते रहेंगे इस पाठ्यक्रम में भी, लेकिन यहाँ तक का पाठ तुम्हें पढ़कर रखना है और यहाँ तक के पाठ के ऊपर तुम्हें जो कृतियाँ दी जाएगी उन कृतियों को तुम्हें पाठ में कापी में लिख कर रखना है। ठीक है, यहाँ पर जो कृतियाँ दी है ना पन्ना नंबर 4 के ऊपर, उन कृतियों को तुम्हें कापी में उतर कर रखना है ध्यानपूर्वक, और इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर रखना है। ठीक है, अपेक्षा करती हूँ तुम दोनों भी पढ़ाई अभ्यास हेतु और यह रेगुलर पाठ्यक्रम की पढ़ाई पूर्ण करोगे। यह अपेक्षा रखकर मैं अब यहाँ पर रुकती हूँ। धन्यवाद।